बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है। इसके लिए कुल 1,90,000 आवेदन आए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चली थी। उसके उपरांत 16 सदस्यीय टीम बनाया गया, 16 पदाधिकारियों की एक टीम बनाई गई है जो आवेदनों को विभिन्न कैटेगरी में बांटकर उनका स्क्रूटनी किया जा रहा है। और कुल 4 चरणों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है। इसी के मद्देनज़र प्रथम चरण वाले में जो कैंसर रोग से जो ग्रसित जो लोग थे जिनकी आवेदन किए गए थे, तो उन पे विचार किया गया, उनकी स्क्रूटनी किया गया। और वो भी कैंसर रोगी वालों में भी अलग अलग चरणों में बांट दिया गया। जैसे रेगुलर टीचर्स जो 94 या 99 बैच के थे, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले थे, और सक्षमता वो 3 थे। तो सबसे पहले पुराने जो रेगुलर टीचर्स थे उनके आवेदनों पर विचार किया गया और उनके कुल 47 आवेदन पाए गए थे, जिसमें से 35 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की सूची कल विभाग ने जारी कर दी। और उसके बाद कहा गया कि अब हम बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले का जो लॉट है उसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो कब तक ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या कुछ बातें कही गई है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, कैसे होगा, इन्हीं महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अभी तक आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज प्रमुखता से छापी गई है इस खबर को और कल दिन भर मीडिया में चलती रही। कल शिक्षा विभाग के एससीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ सर ने भी न्यूज़ 18 पे अपना एक बाइट दिया था। उसमें सारी प्रक्रियाओं को बता दिया था कि कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो दूरी के आधार पर वाले आवेदन है, सबसे ज़्यादा जो आवेदन है वह दूरी के आधार पर वाले ही आवेदन है। और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को चिंता कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा समय लग जाए। तो सारी चीज़ें क्लियर कर दिया गया है कि कैसे हम लोग दूरी आधार वाले को टेंशन नहीं लेना है। सबसे कम समय अगर लगेगा तो इन्हीं लोगों के स्क्रूटनी करने में लगेगा। देख सकते हैं यहाँ शिक्षा विभाग शिक्षा की डिटेल जाने बिना डीओ करेंगे तबादला। दूरी पर आधार वाले जो आवेदन है उनका पावर किनको दे दिया गया है, डीओ को दे दिया गया है। और जो बीमारी वाले या विशेष परिस्थिति से ग्रसित जो लोग हैं उनको एससीएस सर खुद देख रहे हैं। और बाकी जो दूरी के आधार वाले हैं उनको डीओ सर देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो विशेष सॉफ्टवेयर से होंगे दूरी के आधार पर तबादले। कल भी मीडिया में कहा गया था कि सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और संभवतः 4 से 5 दिनों में सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का ट्रायल होगा और सही ढंग से अगर काम किया तो संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द इन लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए पहले इस खबर की प्रमुख बातों को हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने 2 टूक कहा है कि दूरी के आधार पर मांगे गए तबादलों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के जरिए विशेष गोपनीयता बरतते हुए सभी जिलों के डीईओ तबादले के लिए स्कूल तय करेंगे। शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने दूरी के आधार पर तबादले की पूरी प्रक्रिया को बड़े आसान तरीके से समझाया। उन्होंने समझाते हुए बताया कि प्रत्येक जिले के डीईओ के सामने स्क्रीन पर शिक्षक का नाम या उसकी पहचान कोई भी डिटेल्स नहीं होगी। स्क्रीन पर उनसे सिर्फ यह दिखाई देगा कि उस जिले में पदस्थापन के लिए इतने संख्या में शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। इसके बाद डीओ बताए गए 10 ऑप्शन देखेंगे, वह उसमें वैकेंसी के अनुसार स्कूल लगाएंगे। जैसे ही वह स्कूल लगाएंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली वह शिक्षक की बताई चॉइस पर लिंक हो जाएगा। उन्होंने दूटू कहा कि इस प्रक्रिया में डीओ को पता नहीं चलेगा कि वह किस शिक्षक का आवेदन पत्र है। तो टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कुछ भी संभव है। और वैसे भी इनके ये जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है तो इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। जब से आए हैं विभाग में सारे विभाग को टेक्निकल रूप से कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। चाहे आप इस शिक्षा कोर्स की बात कर ले, प्रतिदिन ऑनलाइन हाजिरी की बात कर ले, एक ऐप से ही पूरे बिहार के 5.5 लाख शिक्षकों को वन टच में अटेंडेंस बनाने के लिए बाधित कर दिए हैं और जोड़ दिए हैं। और कुछ बातें कही गई है तो बीमार, दिव्यांग और पति पत्नी के वाले तबादले पर मेरी विशेष नज़र है। इन्हीं लोगों के तबादले पे ये अपना मेन फोकस किए हुए हैं। बाकी जो दूरी वाले हैं उनको जिलों में सौंप दिया गया है, वह जिला से इनका हो जाएगा। मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि बीमारी, दिव्यांग, पति पत्नी और महिलाओं से संबंधित तबादले के आवेदनों पर स्वयं विशेष नज़र रखे हुए हैं। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के तबादले के दौरान देखा जाएगा कि उन्होंने नई पदस्थापन वाली जगह योगदान किया है कि नहीं किया है। तो जो सक्षमता वाले जो शिक्षक है, सक्षमता पास जो शिक्षक है, और वे लोग भी बड़े पैमाने पे अपना आवेदन किए हैं।
तो उनके आवेदन में थोड़ा सा पेच फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वे लोग नए विश्वविद्यालय में योगदान कर लिए हैं और योगदान करने के पश्चात उनका जो योगदान प्रपत्र था वह सभी BO लोगों के पास जमा किया गया और वहाँ से उसको ऑनलाइन करवाना था, ऑनलाइन करना था। तो लगभग जगह तो हो गया है, कुछ जगह पेंडिंग पड़ा हुआ होगा या हो भी गया होगा। तो जब तक पोर्टल पे शो नहीं करेगा, विभाग के पोर्टल पे जब तक शो नहीं करेगा कि इनका योगदान प्रपत्र स्वीकृत कर लिया गया है, तब तक विभाग को यह पता नहीं चल पाएगा कि किस शिक्षक ने कौन से विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में हमने योगदान किया है। जब वो योगदान कर लिए होंगे, उनका जब शो करने लगेगा, तभी उनका जो पद होगा वह ट्रांसफरेबल होगा, क्योंकि पहले वो नियोजित थे और नियोजित शिक्षकों का जो पद था वह ट्रांसफरेबल नहीं था, इसलिए उनको विशेष सक्षमता परीक्षा पास करा के विशेष शिक्षक बनाया गया है। और विशेष शिक्षक बनते ही जैसे वे रेगुलर टीचर हो जाते हैं तो उनका जो पद होगा वह ट्रांसफरेबल हो जाएगा और तब उनके तबादले की प्रक्रिया के लिए कदम उठाई जा सकती है। और क्या कुछ बातें कही गई देखते हैं हम लोग इसको। तो कैंसर के आधार पर तबादले मांगने वाले नियमित शिक्षकों के तबादले आज किए गए। इसी क्रम में अगले दौर में BPSC बस विद्यालय अध्यापकों, फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों और अंत में नियोजित शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। TRE 3 के संदर्भ में भी 3 जिलों को विकसित के बारे में बातें कही गई। तो ये उनके लिए कहा गया ST के लिए, हेड टीचर के लिए, कि उनको भी क्या करना है, 3 जिलों का विकल्प देना है, 3 जिलों का विकल्प देना है। कल इनसे पूछा भी गया कि ज़िले की जगह प्रखंड या पंचायत का ऑप्शन ला दिया जाए, तो स्पष्ट कर दिया कि नहीं, वे लोग पहले अपना 3 जिला का ऑप्शन देंगे, फिर उन 3 जिलों में भी आप उनको जो जहाँ तक कोशिश की जाएगा प्रथम जो जिला का ऑप्शन होगा, प्रथम जिला वाली स्कूल ही उनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं BPSC Tier 1 Tier 2 के स्क्रूटनी की बात कही गई है, जिसमें तेज़ी लाने की बात कही गई है। कैंसर के आधार पर नियमित शिक्षकों के तबादले के बाद इस श्रेणी में अब TRE 1 और TRE 2 के शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को विचार मंथन शुरू कर दिया है। इस श्रेणी में 260 विद्यालय अध्यापकों के आवेदन आए हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी की कवायद शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इनके तबादले की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। इस तरह शिक्षकों के इस वर्ग के तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो BPSC TRE 1 TRE 2 सभी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ आप ध्यान देंगे, ये प्रथम चरण में भी जो कैंसर रोग से जो ग्रसित शिक्षक है, अभी उसके लिए कितने आवेदन आए हैं, तो टोटल 260 आवेदन आए हैं और इन्हीं 260 आवेदनों में विचार किया जाएगा। जैसे कल जो 35 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जो सूची आई थी, तो ये सभी जो है वह रेगुलर टीचर थे, पुराने बैच के रेगुलर टीचर थे। इनके कुल 47 आवेदन थे और 47 में से 9 आवेदन जो थे वे छांट दिए गए। जो सामान्य आवेदन थे, 2 आवेदन ऐसे थे जिसके अंदर कोई अभ्यावेदन लिखित दस्तावेज नहीं था और 35 सही पाए गए जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कितना समय लगता है। अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा तो निश्चित ही कम समय लगेगा और जनवरी अंत तक जिनका हो गया उसके बाद फिर नहीं लगता है कि फरवरी में होगा, क्योंकि फरवरी में बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, लगभग शिक्षक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कैसे ये योगदान करेंगे, कैसे इनको विरमण लेना है, सारी प्रक्रियाएं कल पत्र के माध्यम से बता दिया गया था। और पिछला वीडियो भी मेरा देख लेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप जिस ज़िले में जा रहे हैं और पुराने जहाँ से हैं वहाँ से आपको स्कूल से या BRC से आपको विरमण नहीं लेना है, बल्कि जिला शिक्षा कार्यालय से आपको विरमण पत्र लेना है और फिर आपका जो पदस्थापन पत्र है वो पदस्थापन पत्र लेके जाएंगे और नए विद्यालय में योगदान देंगे। आपके वरीयता की बात की गई है, सीनियरिटी की बात की गई है। तो नए ज़िले में जब जाएंगे, एक ज़िला से दूसरे ज़िला में अंतर जिला वाले के लिए कहा गया है कि एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जब जाएंगे और उस ज़िला में जाने के बाद जिस दिन आप योगदान करते हैं उस दिन से आपकी सीनियरिटी तय की जाएगी, आपकी वरीयता तय की जाएगी। तो ज़िला बदल होने पर आपकी वरीयता भी क्या हो जाएगी, फिर से बदल दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।